दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आज आप देख रहे हैं अपने पास पड़ोस में कि फीवर वायरल्स का सीज़न चल रहा है। बहुत तेज़ी से लोग बुखार की चपेट में आ रहे हैं और ख़ासकर इस टाइम डेंगू का फीवर चल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जानकारी डेंगू के विषय में देने वाला हूँ। डेंगू की टॉप मेडिसिन भी आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ मेडिसिन जो आपको ट्रीटमेंट के दौरान लेनी है और कुछ मेडिसिन जो आपको एज ए प्रिवेंशन लेनी है, जिससे डेंगू से बचें आपको डेंगू ना होने पावे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डेंगू आमतौर पे देखते हैं कि बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है, खासकर उत्तर भारत के कुछ, और उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों डेंगू चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हों, सबको अपनी चपेट में लेता है। आमतौर पर डेंगू की थोड़ी सी डिफिनेशन आपको बताता हूं दोस्तों। डेंगू एक एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, उसके काटने से होता है, जो कि साफ पानी में पनपता है। और होता क्या है, अगर किसी डेंगू इफेक्टेड व्यक्ति को उस मच्छर ने काटा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो मच्छर उसके अंदर से वायरस ले करके व्यक्ति के अंदर डाल देता है। यानी किसी भी इफेक्टेड व्यक्ति को उस मच्छर ने काटा, उस व्यक्ति से हटके अगर किसी भी दूसरे फ्रेश व्यक्ति को उस मच्छर ने काटा तो जाके उस मच्छर के काटने की वजह से उस व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी डिफिनीसन है दोस्तों। इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं दोस्तों। मैं उनको आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो डेंगू के जो सिम्टम होते हैं दोस्तों, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो डेंगू के लक्षण होते हैं आमतौर पे दोस्तों, वो ये होता है कि बहुत तेज़ी से बुखार, बहुत तेज़ बुखार 105 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है दोस्तों फीवर। और उसके साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा अकड़न रहेगी, बहुत ज़्यादा सा अजीब दर्द रहेगा जो असहनीय महसूस होगा। खासकर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, मांसपेशियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और कुछ केसेज में दोस्तों देखा गया है कि उनको लूज मोशंस भी आ रहे हैं, उनको पेट में अंदर ऐंठन भी हो रही है, वोमिटिंग की भी शिकायत हो रही है, उनका डाइजेशन भी गड़बड़ा रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों में ही होता है, सबके अंदर ये सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन बुखार का तेज़ होना और दर्द पूरे जोड़ों में बहुत तेज़ से होना और मांसपेशियों के अंदर भी दर्द होना, ये मेन लक्षण हैं दोस्तों। ये बुखार आमतौर पे 1 हफ्ते से 10 दिन तक बना रह सकता है और अगर उचित ट्रीटमेंट ना मिले तो मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि इस बुखार के अंदर आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिरता है दोस्तों, जो कि बहुत घातक होता है, जानलेवा हो सकता है प्लेटलेट्स काउंट्स का गिरना। और शरीर बिल्कुल टूट सा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति फीवर में। और दर्द की वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा मानसिक क्षति होती है, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और कुछ केसेज में भी ये भी अनुभव किया गया है कि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहेंगे, त्वचा पे रसेस और चकत्ते टाइप भी पड़ जाते हैं दोस्तों। और कुछ केसेज में खरोंच जैसे निशान भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये भी कुछ स्पेसिफिक ही लोगों में होगा, सबको ये लक्षण नहीं है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केसेज में ही देखा गया है। तो ये भी हो सकता है, अगर ऐसे सिम्टम भी नज़र आते हैं आपको फीवर के दरमियान, तभी अपने आप को आप डेंगू डिफाइन करिएगा। तो डेंगू के जांच के लिए आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है, या इन सिम्टम के आधार पे भी आप उसको पहचान सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो प्रिवेंशन की मेडिसिन हैं, पहली वो है यूपिटोरियम पर्ब 200 पोटेंसी और दूसरी है आर्सेनिक एल्बम। इन दोनों मेडिसिन को आपको 3 दिन तक कंटिन्यू 2 से 3 बूंद सुबह खाली पेट आपको लेना है। 3 दिन तो मिनिमम आपको लेना ही लेना है दोनों मेडिसिन। 2 से 3 बूंद आपको सुबह खाली पेट लेना है और उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर 3 दिन आपको लेना है कंटिन्यू दोनों मेडिसिन। नाम फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ये पिक्चर भी आपको लगाए दे रहा हूँ, आप देखिएगा। पहली है यूपिटोरियम पर्ब, दूसरी है आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी। इनको आप प्रयोग कीजिए एज ए प्रिवेंशन। और अगर आप इन्फेक्टेड हैं
डेंगू की चपेट में हैं, डेंगू से परेशान हैं, डेंगू के फीवर के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं मदर टिंचर कम्बिनेशन बताने वाला हूँ। इस कम्बिनेशन को आपको अगर बहुत ज़्यादा फीवर से परेशान हैं तो दिन में 4 से 5 बार या 6 बार भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या 1-1 घंटे पर भी प्रयोग कर सकते हैं, जब तक फीवर आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है और बदन दर्द नॉर्मल नहीं हो रहा है। जब ये आपके कंट्रोल में आ जाए उसके बाद आप इसको 3 टाइम ए डे करके आप कम से कम 10 दिन तक लगातार लीजिएगा। लेकिन जब तक फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है दोस्तों, तब तक आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे पर भी आप 20-20 ड्रॉप्स प्रयोग करिए इस मदर टिंचर कम्बिनेशन को। तो इस मदर टिंचर कम्बिनेशन की जो मेडिसिन हैं, जो पहली मेडिसिन है दोस्तों वो ये है यूपेटेरियम पर्व मदर टिंचर, दूसरी है इग्नेशिया मदर टिंचर, और तीसरी है रस्टाक्स मदर टिंचर, और चौथी है दोस्तों कैरिका पपाया मदर टिंचर। कैरिका पपाया नाम हो सकता है रिलेट कर रहा हो दोस्तों, हाँ वही पपीता, पपीते से बनी हुई ये मेडिसिन है। अब ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी के अंदर, मैं इन पे थोड़ा सा डिटेल आपको देना चाहूँगा दोस्तों। जो इग्नेशिया है, इग्नेशिया सामान्य सर्दी फ्लू बुखार की जो स्थिति है उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करेगी, और जो बहुत तेज़ का फीवर आता है और फिर ठहर सा जाता है उसके लिए तो ये रामबाण औषधि है दोस्तों। और जो रसेस स्किन के अंदर आ जाते हैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करिए। जैसे हमने बताया कि कुछ केसेज में लोगों को चकत्ते और रसेस भी महसूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उसमें भी बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इग्नेशिया आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगी, बहुत तेज़ इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगी, जिससे आपको फीवर से लड़ने में ताकत मिलेगी दोस्तों। अगला है रस्टाक्स। रस्टाक्स मदर टिंचर है दोस्तों, ये दर्द खासकर मसल्स पेन और जॉइंट पेन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है उसके लिए अमृत है दोस्तों, बहुत अच्छा। और फीवर को भी रिड्यूस करता है दोस्तों। उसके साथ साथ जो चकत्ते और रसेस जो बॉडी के अंदर पड़ जा रहे हैं शरीर के ऊपर, उसके लिए भी ये रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। और पेन बॉडी में वो चाहे जिस प्रकार का पेन होगा, खासकर दर्द, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है दोस्तों, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, जॉइंट में दर्द होता है, उसके लिए रस्टाक्स रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। अगला है दोस्तों यूपेटेरियम पर्व। यूपेटेरियम पर्व को होम्योपैथी में पैरासीटामॉल कहा जाता है दोस्तों। पीसीएम पैरासीटामॉल यूपेटेरियम पर्व, नाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूपेटेरियम पर्व होम्योपैथी का पैरासीटामॉल होता है। आपको इसकी 20-20 ड्रॉप हर 1-1 घंटे पे लेना है, जब तक फीवर आपका नहीं कंट्रोल हो जा रहा है तब तक। आप देखेंगे कि फीवर बहुत तेज़ी से छूमंतर होगा इसके प्रयोग से दोस्तों। फीवर को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है दोस्तों यूपेटेरियम पर्व। दूसरा है गले में अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, गले में खराश हो रही है, कुछ हल्का फुल्का बलगम आ रहा है, उसमें भी रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। फीवर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी का दर्द भी कम होगा दोस्तों। फीवर के लिए रामबाण मेडिसिन है यूपेटेरियम पर्व, इसीलिए होम्योपैथी में इसे यूपेटेरियम पर्व को पैरासीटामॉल कहा जाता है। अगला है दोस्तों कैरिका पपाया। आमतौर पे देखते होंगे दोस्तों देहात में लोग पपीते की पत्ती डेंगू के फीवर में पीस के पीते हैं, उसके अर्क को, उसके रस को, सेम वैसे ही मान चलते हैं। कैरिका पपाया करता क्या है दोस्तों, फीवर को रिड्यूस करता है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द को रिड्यूस करता है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपके प्लेलेट काउंट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। अगर प्लेलेट्स काउंट आपका गिर रहा है बहुत तेज़ी से इन्हेंस करेगा, बहुत तेज़ी से इन्हेंस करता है। डेंगू के लिए और टाइफाइड में का केसेस के लिए भी दोस्तों कैरिका पपाया रामबाण मेडिसिन है। डेंगू में तो इसके बहुत ही जानी रिजल्ट हैं दोस्तों, आप देखते होंगे आयुर्वेद में भी इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं। आप अपने आस पड़ोस देहात में भी लोगों को देखते होंगे पपीते की पत्ती पीस के पीते हैं, उसी तरीके से कैरिका पपाया बहुत ही रामबाण मेडिसिन है इस केसेस के लिए। अगर डेंगू की शिकायत है आपकी बॉडी के अंदर, डेंगू से इन्फेक्टेड चल रहे हैं और प्लेलेट्स काउंट आपका गिर रहा है दोस्तों, बॉडी में कहीं भर पेन है, बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपको दर्द भी है वो चाहे जिस हिस्से में हो तब भी बहुत अच्छा काम करेगी। और उसके साथ साथ दोनों ये पेट में भी बहुत अच्छा कैरिका पपाया काम करती है। कैसे, हमने आपको बताया अभी कि कुछ केसेस में डाइजेशन भी गड़बड़ा रहा है लोगों का दोस्तों, उनको वोमिटिंग की भी शिकायत हो रही है, दस्त भी आ रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत है, उस केसेज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इंडाइजेशन को भी दूर करेगी, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी, और सबसे बड़ी बात भूख को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है दोस्तों कैरिका पपाया। तो ये 4 मेडिसिन, पहली रस्टाक्स मदर टिंचर, दूसरी यूपेटेरियम पर्व मदर टिंचर, तीसरी इग्नेशिया मदर टिंचर, चौथी कैरिका पपाया मदर टिंचर। इनको चाहें तो आप एक में मिला के भी 20 ड्रॉप
करके आप यूज कर सकते हैं, या चाहें तो अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और ख़ासकर डेंगू के केसेस के लिए या नॉर्मल फीवर होगा तब भी बहुत अच्छा काम करेगा। और प्रिवेंशन के लिए हमने आपको बताया आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी और यूपिटेरियम पर्व 200। इसकी 2 से 3 बूंद आप 3 दिन लगातार लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर से 2 से 3 दिन लगातार लीजिए, 3 दिन कम से कम लगातार लीजिए, आप डेंगू से चपेट में आने से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, पूरी बाँह के कपड़े पहनिए, और मॉस्किटो नेट्स जो मच्छरदानी है दोस्तों उसके अंदर आप सोइए, और मॉस्किटो रिपेलेंट जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो, जो भी आपके आसपास मिल जाएँ, उनका आप प्रयोग कीजिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें बताइए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए अपने ओपिनियन। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें बहुत भी मोटिवेशन मिलता है आपके उस लाइक, कमेंट और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से। इससे मैं आपको नेक्स्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।